ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन और जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। ओके ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग जो प्रीवियस हमने क्लासेस करवाए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सैटरडे है तो आज हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे से आपका साइंस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने पूरा सप्ताह मतलब जो ये वीक मंडे से हमने क्या क्या पढ़ाई की और किस तरीके से हमने क्या सीखा एक्चुअली में, तो उसका आज कह सकते हैं टेस्ट डे है। तो सैटरडे को हम लोग स्पेशली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को आपका पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, उसको आपको उसमें मिल जाएगा, मतलब ऐप में भी हम लोग उसमें पोस्ट कर देंगे, उसको देखिएगा जरूर। हाँ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वीकली टेस्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपके ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग करवाने जा रहे हैं वीकली टेस्ट जो कि हम करवा चुके हैं। ठीक है, मतलब ये क्लासेस हम करवा चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन, जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन, ऑप्शन है 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 15 अगस्त 2017। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ करंट अफेयर्स मिलेगा, डोंट वरी। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ही, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो दूसरे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के हैं उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली सबको मिलेगा। लेकिन ये ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले जो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या पैटर्न है उसके, आपके स्टैटिक जीके, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी आप। ठीक है, बस आप पढ़ाई कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, वो हम सब करवा देंगे आपको। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बाकी जल्दी से। बाकी अच्छा, एक आंसर मैं देख रहा हूं, ये तो मैं करवा चुका हूं, इसको तो गलत नहीं होना चाहिए। 1 जैन क्यों, अब कंफ्यूज हो गए क्या बैंकिंग वाला सिस्टम से? 1 जनवरी कैसे हो गया? 1 जनवरी तो आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई, जिसका आंसर सी है वो करेक्ट है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स का ऑप्शन बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्स? सी, करेक्ट इज सी, है ना, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, जीएसटी क्या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, बताया था। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या था? डायरेक्ट टैक्स का wipro.co.in और इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सक्यूज मी, याद है?
ये वाला है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, फिर क्या वेल्थ टैक्स, और जीएसटी हो गया आपका ये सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जीएसटी होगा। ठीक है, ये मैंने करवा चुका हूं, ठीक है ना। आगे बढ़े, हाँ करेक्ट, चलो जीएसटी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, वैट वॉज रिप्लेस्ड बाई, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। वैट वॉज रिप्लेस्ड बाई, वैट कब रिप्लेस्ड हुआ था? वैट क्या है एक्चुअली में? वैल्यू एडेड टैक्स है ना, क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो करेक्ट आंसर इज जीएसटी, है ना, जीएसटी है, चेंज कर दिया गया था ये। द करेक्ट आंसर इज जीएसटी। कस्टम ड्यूटी क्या है, कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट की डायरेक्ट टैक्स? कस्टम ड्यूटी इज विच टाइप ऑफ टैक्स, जल्दी से बताइए, ये तो पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से, क्या होगा? कस्टम ड्यूटी कौन से टाइप का टैक्स है? कस्टम ड्यूटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद आज पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है क्या? ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ लग रहा है, रिवीजन ठीक से नहीं हुआ। सर्विस टैक्स क्या है? सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी इनडायरेक्ट है। कॉर्पोरेशन टैक्स कौन सा है? कॉर्पोरेशन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स है। प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ, रिवीजन ठीक से नहीं हुआ लग रहा है, ऐसे कैसे होगा बताइए। विच टैक्स इज लेविड ऑन कंपनी प्रॉफिट्स? ऑप्शंस, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या फिर जीएसटी, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। कंपनी प्रॉफिट में क्या होगा? कंपनी के प्रॉफिट में कौन सा टैक्स आता है? मैंने बताया था कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर्स क्या होती है, बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर्स होती है ना। तो क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स। प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखिए, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, ऐसे करने से कैसे चलेगा? ओके, आज लोग कहां गए सभी? श्रेया घोषाल आ रही है, वहां चले गए क्या बाकी स्टूडेंट्स? आईजी पार्क में कहां गए सभी? गाना सुनने गए क्या? बहुत लोग एब्सेंट है। डुअल जीएसटी डुअल जीएसटी मॉडल मींस वन टैक्स, टू टाइप्स ऑफ टैक्स बाय सेंटर एंड स्टेट, ओनली स्टेट टैक्स, ओनली सेंट्रल टैक्स, क्या होगा जल्दी से? देखो, डुअल जीएसटी मतलब क्या होता है? जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय, क्या होगा? एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत, फाइनेंस कमीशन, क्या होगा जल्दी से? करेक्ट आंसर इज, सीधी सी बात है, स्टेट जीएसटी आंसर होगा। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, है ना। नेक्स्ट, जीएसटी रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट, टैक्स कैस्केडिंग, इन्फ्लेशन, ऑलवेज, एक्सपोर्ट्स। जीएसटी क्या करता है? जीएसटी ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट। जीएसटी क्या रिप्लेस किया था जीएसटी को? वैट ने जीएसटी को रिप्लेस किया था, क्योंकि वैट क्या है?
डबल टैक्सेशन का खतरा होता है। क्या होता है? डबल टैक्सेशन का खतरा होता है, बताया था, डबल टैक्सेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज टैक्स कैस्केडिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है बस, ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईएस्ट जीएसटी स्लैब इन इंडिया 12%, 18, 28, 40%, कितना होगा? हाईएस्ट जीएसटी स्लैब क्या होगा? हाईएस्ट जीएसटी स्लैब क्या होगा? बी 18%, ओके। सी 28%, 18%, ओके। चार तरह के जीएसटी है, चार तरह के। कौन कौन से? 0%, 5%, 18%, 28% तो है ही नहीं, 40%। तो हाईएस्ट जीएसटी कौन सा है? 40%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कैसे होगा? नेक्स्ट, इन्फ्लेशन मीन्स fall in prices, rise in general price level, rise in employment, rise in production, क्या होगा? क्या होगा जल्दी से? इन्फ्लेशन क्या है? ठीक है, बी राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ये तो इजी है, इसका तो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, डिफ्लेशन मीन्स डिफ्लेशन मीन्स क्या होगा? इंक्रीज इन प्राइसेस, डिक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, और एक वो वाला उधर ऐसा है, क्या होगा बताइए? डिफ्लेशन मीन्स, हाँ, डिक्रीज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ाता है, और डिफ्लेशन डिक्रीज होता है, कम करता है ना? चलो नेक्स्ट, हाइपर इन्फ्लेशन रेफर्स टू वेरी स्लो प्राइस राइज, वेरी हाई इन्फ्लेशन, जीरो इन्फ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है इसका बताइए? हाइपर इन्फ्लेशन से क्या होता है? चलो, हाँ, गुड, वेरी हाई इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी, वेरी हाई इन्फ्लेशन होता है ना? 50% अबव। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय लो डिमांड, हाई सप्लाई, एक्सेस डिमांड, लो मनी सप्लाई, क्या होगा? ये वाला बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा? अरे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय, क्या होता है? डिमांड पुल जब होता है, बहुत हाई डिमांड होता है तब, ठीक है, हाई डिमांड हो जाता है, सप्लाई कम कर देते हैं उस वक्त, क्योंकि डिमांड हाई है, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो कैसे होगा? एक्सेस डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। बहुत एसी गर्मियों में बहुत जरूरत पड़ती है,
तो जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो गई, एसी का, कूलर का प्राइसेस बढ़ जाता है। क्यों? डिमांड हाई हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव डिमांड होता है। ऑप्शन सी। पुराने वीडियोस देखिए रिकॉर्डेड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ट बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन सेविंग्स। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? क्या होगा जल्दी से? ए। अच्छा, ओके, करेक्ट आंसर क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाए, वर्कर्स ने बोल लिया कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, या फिर वर्कर्स ने बोला हमें ज्यादा पैसे चाहिए, या फिर रेंट बढ़ गया है, रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए, तब क्या होगा? कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, फाइनल जो प्राइस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, सॉरी, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमने नहीं करवाया था, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? कोशिश कीजिए। हाई ग्रोथ प्लस लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन प्लस हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई एक्सपोर्ट। क्या होगा? स्टैगफ्लेशन हम ये भूल गए थे, इन्फ्लेशन सब करवा दिया था, ये हमारा मिस हो गया था, तो आज इसको करवा देंगे। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? देखिए, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है। कौन सा? एक हो गया स्टैग्नेंट, इंग्लिश वर्ड है स्टैग्नेंट, मतलब रुका हुआ, और प्लस इन्फ्लेशन, प्लस इन्फ्लेशन, इससे बना है स्टैगफ्लेशन। मतलब ग्रोथ जो है वो रुक गई है। ग्रोथ क्या है? वो रुक गई है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ रुक गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट बिक नहीं रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे, तो लोगों की जरूरत है अभी नहीं, तो अभी क्या करेंगे? लोगों को बोलेंगे अभी तो बिक नहीं रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो अभी हम लोग नहीं ले सकते, पैसे नहीं दे सकते, बाद में जब बिकेगा तब बुलाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा, है ना, ग्रोथ रुक जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो, स्टैगफ्लेशन हाई ग्रोथ, तो ग्रोथ तो होता ही नहीं है। हाई इन्फ्लेशन, हाँ ये हो सकता है। लो इन्फ्लेशन, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। हाई एक्सपोर्ट्स, अरे एक्सपोर्ट्स तो कैसे होगा? जब बेचोगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हाई इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस, क्या होगा? परचेजिंग पावर, टैक्स रेवेन्यू, प्रोडक्शन ऑलवेज, पॉपुलेशन। क्या होगा? इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन क्या करता है? परचेजिंग पावर को कम करता है। टैक्स रेवेन्यू, प्रोडक्शन ऑलवेज, पॉपुलेशन। इन्फ्लेशन क्या करेगा? फिर से एक बार, इन्फ्लेशन क्या करता है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इधर उधर हो गया है ना। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस, क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या हो जाता है आपका? परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता को कम कर देता है ना। जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रेलवेज। क्या होगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था आपको, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, है ना, राबी खारिफ, एक वक्त वो उगाते हैं, एक वक्त बैठ जाते, एक वक्त उगाते, एक वक्त
बैठ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होता है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर में। चलो नेक्स्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस नो जॉब, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल जॉब, गवर्नमेंट जॉब। क्या होगा? क्या होगा? डिसगाइज मतलब ए, नो जॉब, ओके। नेक्स्ट, बी, हिडन है, अच्छा ठीक है। और कोई? बी, ओके। और कोई? डिसगाइज्ड मतलब क्या होता है? डिसगाइज्ड मतलब छुपा हुआ। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर दो लोगों की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है, वहां पर हमने क्या किया, तीसरे को भी रख लिया, लेकिन उस तीसरे को ना अच्छे से पैसा मिल रहा है ना अच्छे से काम मिल रहा है, तो उसका रहना ना रहना एक समान है, एक बराबर है। तो ऐसे को हम कहते हैं डिसगाइज्ड, छुपा हुआ, मतलब ऑप्शन बी, हिडन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू, क्या होगा? लैक ऑफ डिमांड, चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बैंकिंग, इन्फ्लेशन। क्या होगा? जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से होता है? जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही खराब हो देश का। मैंने बताया था हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब खराब हो तब क्या होगा, एक के बाद एक जो भी आप काम करने जाएंगे कोई अच्छा काम नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब हो जाती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब है। ऐसा नहीं कि फाइनेंस की कमी है या देश डूब चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से फ्रेम करना चाहिए फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन विलेजेस ओनली, सिटीज ओनली, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज। कहां होगा? देखो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहां हो जाता है, जहां पढ़े लिखे लोग काम, मतलब उनको जॉब नहीं मिलता है ना, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। कैसे हो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारे जैसे देश में ये होता है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट, नो वर्क, वर्किंग बिलो कैपेसिटी, वर्किंग ओवर टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा आंसर? जल्दी आंसर बताइए जल्दी से। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वर्किंग बिलो कैपेसिटी, ओके चलो हाँ करेक्ट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? वर्किंग बिलो कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है उससे कम काम मिलता है या कम काम कर रहा है, तो कमाएगा भी कम, उसकी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं होगी, है ना, तो इसे कहते हैं क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो है पर पूरी तरीके से उसकी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, मनरेगा, MGNREGA एम्स टू रिड्यूस, ये भी आपका ऑफ टॉपिक, मतलब ये आपने पढ़ाया नहीं था। इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स बर्डन, इंपोर्ट्स। देखो, MGNREGA का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, तो क्या हुआ? आर फॉर रूरल, तो करेक्ट आंसर इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके खत्म करना है, गांव बस्ती के एरिया में जितने अनएम्प्लॉयड हैं उनको कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वहां पर, एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर से कैसे वहां से आए और किस तरीके से और बेटर कर सके एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर सके, कहां पर? बस्ती में। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर इज रूरल
अनएम्प्लॉयमेंट। चलो अभी साइंस के क्वेश्चंस। साउंड इज ए टाइप ऑफ, क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ 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 ठीक है एकदम, हाँ चेंज हो गया है। चलो इसका बताइए क्या होगा आंसर? मैकेनिकल है तेरी, करेक्ट आंसर इज मैकेनिकल वेव, जो आवाज करे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे इंफ्रासोनिक, इंफ्रारेड, है ना, एक्सरेज, ये सब क्या है आपके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। मैकेनिकल वेव कौन से? साउंड जैसे हो गया, है ना। चलो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो करेक्ट आंसर इज वैक्यूम। यहां पर तो नहीं कर पाएगा, मीडियम की जरूरत है। और फास्टेस्ट अगर बोले तो स्टील, फास्टेस्ट अगर बोले, फास्टेस्ट कहां से होता है? तो फास्टेस्ट स्टील में होता है, ठीक है, स्टील में फास्टेस्ट होता है। चलो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही होगा, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो आना चाहिए, हर्ट्ज, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पे होगा लाउडनेस ऑफ साउंड? देखो मैंने बताया था आपको कि वेव कुछ इस तरीके से जाता है ना, तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। आप जितना भी जोर से गाएगा, वो जितना हाई नोट, जैसा भी आईजी पार्क में बहुत जोरों से गा रहा है, तो हाई नोट्स है, ये क्या हो गया? क्रस्ट। और नीचे वाले हो गए ट्रॉग, धीरे धीरे गाएगा एकदम लोअर नोट में, वो हो गया नीचे वाला पोर्शन। तो एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा लाउडनेस बढ़ेगा, जितना कम होगा लाउडनेस कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, पिच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, मीडियम, क्या होगा आंसर? पिच किस पे डिपेंड करता है? करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी में, बताया था ना पिच बारे में, याद है पिच के बारे में? तो फ्रीक्वेंसी करेक्ट आंसर। इको इज ड्यू टू, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इको इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, क्या होगा? इको क्या होगा? देखो इको जो है, रिफ्रैक्शन तो ये आपका लाइट में हो जाता है, जिसके वजह से दो मीडियम आते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखता है, इमेज कुछ ना कुछ चेंज दिखता है, कुछ बेंट दिखता है, कुछ टेढ़ा दिखता है, या फिर ट्विंकल करता है, कुछ ना कुछ आपको अलग अलग दिखेगा। लेकिन जो साउंड है उसका एक ही है, वो है क्या है आपका? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट करता है, वापस बैक करता है, याद है इको, तो ये होगा रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्शन। स्पीड ऑफ लाइट बताइए, इन वैक्यूम कितना होगा? अरे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 6, ये 9 कर दीजिए इसको, 10⁻⁹ होगा। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया?
क्लियर हुआ? चलो हाँ ठीक है। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? अभी बताया था, किसी भी पेन थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, याद है? इसमें आंसर इज आपका रिफ्रैक्शन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस। क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज हाँ, करेक्ट आंसर इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना? व्हाइट लाइट से 7 कलर्स आपको मिलते हैं, जिसको हम विबजियोर बोलते हैं, याद है? नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसे क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज डायोप्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डायोप्टर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ऑब्जेक्ट मूव्स, फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी इज लॉस्ट। क्या होगा? क्या होगा? फोर्स इज डन व्हेन, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है पर इजी है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को पर इजी है। वर्क डन किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी, क्या होगा? फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जरूरत पड़ती है और डिस्प्लेस होता है। ठीक है, फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा? बताइए। लक्स, कैंडेला, वॉट, जूल। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको करवाया था ना? ये करवाया था कि नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझको, मैंने शायद करवाया था आपको, है ना? क्वांटिटीज शायद करवाए थे, नहीं करवाए तो बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। वैसे तो मुझे याद है जितना मैंने शायद करवाए थे ना। ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी क्या होगा? करेक्ट आंसर नहीं करवाया था, ओह सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो मैं इसको भेज दूंगा। मैं ऐसे इसको करवाना तो नहीं था, बस आपको भेज देना था, पीडीएफ में भेज देता, मैं भूल गया शायद। ठीक है, करवाया था, अच्छा करवाया था, क्या पता याद नहीं आ रहा है, जो भी है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होगा? कैंडेला होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, उसमें देख लेना। तो लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा? कैंडेला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, एम्पेयर जो है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना? ओहम जो है वो आपका रेजिस्टेंस, वॉट जो है आपका पावर। द करेक्ट आंसर इज वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? पावर का ऐसा यूनिट, ये तो करवाया था,
करेक्ट आंसर इज पावर का वॉट। ठीक है, पावर का क्या होगा, वॉट होगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ओनली, वेलोसिटी ओनली, मास एंड वेलोसिटी, हाइट। क्या होगा करेक्ट आंसर? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, मास एंड वेलोसिटी। बिल्कुल, मास एंड वेलोसिटी, है ना। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद रखिए, क्या था? एम जी एच, मास, ग्रेविटी, हाइट। तो यहां पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज हाइट, है ना। नेक्स्ट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, वॉट, किलोवाट आवर, न्यूटन। क्या होगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जूल, है ना। एनर्जी हो गया, या फिर आपका वर्क हो गया, या फिर आपका हीट हो गया, इन तीनों का यूनिट सेम है, जूल। ठीक है, इन तीनों का यूनिट सेम है, जूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉर्स पावर इक्वल्स, क्या 1 हॉर्स पावर कितना होता है? करेक्ट, ऑप्शन ए 746 वॉट, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला? लॉ ऑफ ग्रेविटी ना, द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मास। याद है, मैंने बताया था, सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन बताया था, याद है? वो होगा, क्या होगा? फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिला? लॉ ऑफ इनर्शिया। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? एक बार देख लेते हैं इसको। वॉट है, पास्कल है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज न्यूटन। वहां पर तो है नहीं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज, हाँ करेक्ट, बी, न्यूटन होगा, है ना। फोर्स का क्या होगा? न्यूटन होगा। चलो नेक्स्ट, सेकेंड लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन, सेकेंड लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन, क्या होगा? करेक्ट, फोर्स, क्या बोला गया था? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड सेम डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, अनइक्वल, पैरेलल। क्या होगा? एक्शन रिएक्शन, हाँ ऑब्वियसली इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ है हमारा।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। चलो, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है? वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स। इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है? करेक्ट, मास पे, इनर्शिया ऑफ मास, ठीक है, मास पे होता है, वेट, मास मींस वेट। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ 9.8, 8.9, 10.8 या फिर 7.8। जी का वैल्यू कितना है? कल करवाया था, बताइए फटाफट, ये तो आना चाहिए। कितना होगा? हाँ, कितना होना चाहिए? 9.8, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ कितना होगा? 11.2, 7.9, 9.8, 5 किलोमीटर। करेक्ट, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, टाइड्स आर कॉस्ड मेनली बाई सन, अर्थ, मून, विंड। टाइड्स मतलब जो हमारे रिवर में टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स होते हैं, वो किससे होते हैं? करेक्ट, मून से होते हैं, है ना, मून से होते हैं, बिल्कुल सही। मैंने कल बताया था आपको, मून से होते हैं टाइड्स होते हैं। फिर आपका जो इक्लिप्सेस होते हैं वो भी हमें हेल्प करता है मून। तो मून हमारा पर्सनल, मैंने बताया था ऐसे ही याद रखने के लिए, खरीदा हुआ हमारा क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है, अपना खुद का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, वेट ऑन मून इज क्या होगा? सेम एज अर्थ, डबल, 160। कितना होगा? जल्दी, इन सब क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट, 1/6 ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक छठा, 1/6, 1/6। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जूल तो नहीं है, वॉट भी नहीं है, पावर का है, केजी तो वेट का हो गया, मास का हो गया। तो करेक्ट आंसर इज न्यूटन, ठीक है, करेक्ट आंसर इज न्यूटन हो गया, है ना। चलो, खत्म। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने देखा कि इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, है ना, याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में आपके आते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी थे, मैं तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब इजी थे, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अभी देखो, एक स्टूडेंट आया था, उसने बोला कि सर आज तो जल्दी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा प्रोग्राम है, क्योंकि आईजी पार्क पे आज आपको पता ही होगा कि बहुत कल से कुछ हो रहा है ना, एक प्रोग्राम। तो एक बात ही आ जाती है, देखो हमको भी मन करता है हम भी चले जाए, पास ही में तो है, यहीं तो रहते हैं, यहीं पर ही है, 2 कदम चलेंगे आईजी पार्क, लेकिन क्या करें कि काम करवाना ही पड़ता है। आज बोल सकते थे या फिर बोलते थे कि जल्दी खत्म करवा के हम लोग चलते हैं, लेकिन काम जो काम है करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम, मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा लगता है थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा एंजॉय कर ले, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको सेक्रीफाइस करने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस एक ऐसा सर्विस है, ये सिर्फ एक सर्विस नहीं है, ये पूरी आपकी लाइफ है, ये आपका लाइफ बना देगा, ठीक है। वही इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला जैसे। लेकिन अगर आपको इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस है, आसान तो बिल्कुल नहीं है, ये मान के चलो बहुत टफ है। एक बार कर लो, उसके बाद यहाँ पर आईजी पार्क में जितनी बार भी जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि मैं समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी नहीं है कि कहीं पर घूम रहे, थोड़ा एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। आई एम सॉरी, पर स्टूडेंट आज जो मैंने देखा, बिल्कुल जब खुद कमाएंगे ना तो देखने का मजा अलग होगा, और थोड़ा सा सेक्रीफाइस सबको करना होता है।
ठीक है, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, सब लोग, आपके घर वाले बहुत ऐसे जगह पर से आया है, बस्ती से आया, यहाँ पर रहता है, उसका रेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हम यहाँ पर ऑफलाइन के स्टूडेंट रेंट है, वो रेंट देकर खाना पीना इतना कुछ, पढ़ाई का खर्चा है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी कोशिश करें कम फी में आपको करवाए। ठीक है, कितने साल हम रहेंगे, ज्यादा तो नहीं रहेंगे, यहाँ पर बिजनेस करने भी नहीं आए, क्योंकि हमको हमारा दुख पता है कि हमें अपना गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलता है। फाइनल लिस्ट में हम निकल चुका है, 0.25 से हम फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, सोचो कितना दुख होता होगा। इसीलिए आप गलती मत करो, थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, कर लो, क्या है, पूरा लाइफ आपका बन जाएगा, है ना। हम आपको इतना प्रिपरेशन करवा देंगे, ऐसे क्वेश्चन इतना करवा देंगे कि आपको फिर और कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप पढ़ते जाओ। कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, डाउट हो रहा है, कहीं पर लग रहा है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमसे पूछो, ठीक है, लेकिन अच्छे से आप पढ़ाई करो, बस एक बार कर लो। इसी साल आपका लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर सोचना भी मत। मेरे क्लास में तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे वो आओ मत। लास्ट ईयर जो है आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो अभी कर रहे हैं, ठीक है, होता है वो यार, एक साल नहीं हो पाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साल आपको करना ही है, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो। मैं सच बता रहा हूं, मैंने जितने भी अपने सीनियर्स को देखा वो भी मुझे ही बोलते थे, मैं बोलता भाड़ में जाओ यार, थोड़ा एंजॉय करें, क्या होगा, लेकिन वो करते करते सच में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हम हैं आपके साथ, दीपक सर हैं, मैथ्स के टीचर, रीजनिंग है ना, इंग्लिश का भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं, अब चिंता मत कीजिए। मैम आ जाएंगी, आ चुकी है, वो थोड़ा सा गुवाहाटी गई है, उनका थोड़ा सा मेडिकल पर्पस पे गई है, ठीक है, वो आ जाएंगे 25 से, और आपका रेगुलर क्लासेस होगा। आपको डबल क्लास चाहिए इंग्लिश का, तब भी करवा देंगे, सिलेबस पहले कंप्लीट करवाएंगे, ये हमारा वादा है, और एकदम पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको समझ में इतना आ गया होगा कि एफर्ट जो हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऑनलाइन पैसा ले लिया भागो यहाँ से, ऐसा नहीं है, कि काम पूरा अच्छे से करवाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन भी बाहर से आपको नहीं आएगा, हाँ एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, वो तो हम मुझे भी नहीं पता सब कुछ, सब आंसर मेरे को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, पर आप पढ़ते जाइए। मैं 100% कह रहा हूँ, बहुत इस साल बहुत एग्जाम्स क्वालिफाई किए, है ना। हमको बहुत ऐसे होता है ना, हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि हम भी तो यही चाहते थे कि हमारा लिस्ट में नाम हो, तो आप लोगों का लिस्ट में जब नाम आता है ना, तो हमको लगता है कि हमारा सपना पूरा हो गया, बस ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, और मैं हूं आपके साथ, पूरा टीम आपके साथ है। हमारे यहाँ पर मारपोक सर है, हमारे डायरेक्टर सर है, वो भी यही कहते हैं कि पैसा तो हम कमा लेंगे, सो स्टूडेंट को कुछ, तो वही अरुणाचल में मैं 6 महीने के लिए आया था, रुक गया, स्टूडेंट्स का इतना, ये देखिए एक स्टूडेंट हमको मिला था, वो बोला कि सर आप मत जाओ, अब अच्छे से, मतलब वो बोला हमको कि सर आप, आपके वजह से ऐसे हम लोग, आप सब जितने भी टीचर्स है, आपके वजह से हम लोग को जॉब मिल गया, तो मैं दूसरे कोचिंग में था, तो आप लोग ऐसे करवाते रहिए, और मैं जाने वाला था उस वक्त, मैं निकल रहा था, वो बहुत इमोशनल होकर हमको बोला कि सर आप ऐसे ही ना, हम मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट है सर, उनको आप अच्छे से कराओ, ऐसे हमारा शादी हो गया है, वो बोल रही थी कि मेरा बच्चा भी है, लेकिन हम फिर भी क्वालिफाई किया, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमको लगा कि यार मैं तो जाने वाला हूँ यहाँ से, मैं तो ऐसे ही आया था, फिर मैं रुक गया, और वो 2 साल हो गए यहाँ पर ईटानगर में। तो आप भरोसा रखो, कुछ भी दिक्कत है हम हैं आपके साथ, ठीक है, 24/7, हम तो रात को भी जाग के रहते हैं, अब भी हम काम ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा घूम लेंगे, आज तो सैटरडे थोड़ा आपको पता है चिकन बनता है, आज थोड़ा सा एक साथ चिकन खाएंगे, फिर हमारे यहाँ पर तो पीजी में बनता है, तो उसके बाद हम लोग काम में लग जाएंगे। कल भी आपका लाइव क्लासेस लेके आ रहे, CSL का मैं लेके आ रहा हूँ कल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पहले से तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो कल आपका लाइव क्लास होगा, सुबह हम अनाउंस कर देंगे कितने टाइम पे, पर कल होगा जरूर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, हम हैं आपके साथ, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, कल हाँ कल मिलेंगे आपको इवनिंग क्लास में CSL में, मतलब CSL का PYQ करवाएंगे, CGL का भी करवाएंगे, एक एक करके सबका करवाएंगे, हर संडे को होगा, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबका होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो ओके, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा भी रेस्ट लीजिए, मैथ्स हुआ थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, खा पी लीजिए, ठीक है, अच्छे से सोइए, फिर कल मिलेंगे, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, चलो।